ग्वालियर किला भारत में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। ये किला मध्य भारत की सबसे प्राचीन जगह में से एक बताया जा रहा है। ग्वालियर फोर्ट मध्य प्रदेश स्टेट के ग्वालियर शहर में एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसे ग्वालियर का किला के नाम से भी जाना जाता है। इस किले की ऊंचाई 35 मीटर है। ये किला करीब 10वीं शताब्दी से अस्तित्व में है, लेकिन इस किले में जो किला परिसर है उसके अंदर मिले शिलालेख और स्मारक इस बात का संकेत देते हैं कि ऐसा भी हो सकता है ये किला 6वीं शताब्दी की शुरुआत में अस्तित्व में रहा हो। इस किले के इतिहास के अनुसार इसे विभिन्न शासकों द्वारा नियंत्रित किया गया है। अगर आप ग्वालियर की सैर करने आए हैं तो आप यहाँ स्थित ग्वालियर किला जरूर घूमें। ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। ग्वालियर का किला भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण किले में से एक है। इस किले के दो मुख्य महल हैं, एक गुजरी महल और दूसरा मान मंदिर है। इन दोनों को मानसिंह तोमर ने बनवाया था। गुजरी महल को रानी मृगनयनी के लिए बनवाया गया था। दुनिया में शून्य का दूसरा सबसे पुराना रिकॉर्ड इस मंदिर में पाया गया है, जो इस किले के शीर्ष रास्ते पर मिलता है। इसके शिलालेख लगभग 1500 साल पुराने हैं। अगर आप किसी अच्छी जगह घूमना चाहते हैं और आपको इतिहास जानने के बारे में दिलचस्पी है तो ग्वालियर से अच्छी आपके लिए कोई जगह नहीं है। ग्वालियर का किला पूरे भारत में एक मोती के समान है। यहाँ के किले की बनावट आने वाले पर्यटकों को बेहद लुभाती है। यहाँ हम ग्वालियर के किले की उन जगह की जानकारी दे रहे हैं जहाँ आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। अब बात करते हैं रामबाग पैलेस की, जिसे कहा जाता है जयपुर का गहना। जयपुर के इस महल की बात है निराली। रामबाग पैलेस जयपुर के सबसे खूबसूरत और शानदार महलों में से एक है। राजस्थान में आज भी ऐसे कई महल या पैलेस हैं जो भारत के साथ साथ राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और इतिहास की कहानी बयां करते हैं। मध्य प्रदेश का महल हो या फिर अन्य राज्य का, हर पैलेस और महल का अपना एक अलग ही ऐतिहासिक महत्व है। राजस्थान के जोधपुर में स्थित उम्मेद भवन पैलेस जिस तरह से लाखों सैलानियों के लिए पर्यटक स्थल है, ठीक उसी तरह से राजधानी जयपुर में स्थित रामबाग पैलेस भी हजारों सैलानियों के लिए एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। इस पैलेस की खूबसूरती को देखते हुए कई लोग इसे जयपुर का गहना भी बोलते हैं। मध्यकाल में निर्मित यह महल इतिहास और बेहतरीन संरचना के लिए पूरे विश्व भर में विख्यात है। आइए जानते हैं इस पैलेस के बारे में और करीब से। कहा जाता है कि रामबाग पैलेस का निर्माण उस समय के रानी के चहेते नौकरानी केसर वरदान के लिए वर्ष 1835 के आसपास करवाया गया था। हालांकि बाद में इसे एक महल में तब्दील कर दिया गया और इसे जयपुर के महाराजा के निवास स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। कहा जाता है कि उस समय के राजा सवाई मानसिंह द्वितीय ने इस पैलेस में कई बदलाव किए अपने रहने के लिए। आज ये महल राजस्थान के साथ साथ जयपुर के लिए ये जयपुर का गहना है, जहां देश से लेकर विदेशी सैलानी भी घूमने के लिए आते हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद महाराजा सवाई मानसिंह ने रामबाग पैलेस को गवर्नर हाउस के रूप में बनाया और बाद में साल 1957 के आसपास मानसिंह द्वितीय ने इसे एक होटल में तब्दील कर दिया। इस पैलेस में कई दरबार हॉल, स्विमिंग पूल, पुस्तकालय, बिलियर्ड रूम आदि शामिल है। महल में कई लग्जरी कमरे भी हैं। कहा जाता है कि इस होटल में एक स्ट्रीम ट्रेन भी है जो टेबल पर राउंड घुमाते हुए खाना भी सर्व करती है। आज ये दुनिया के आलीशान होटलों में से एक है। भारत में एक से बढ़कर एक खूबसूरत और बेहतरीन पैलेस है। आप राजस्थान चले जाएं या फिर मध्य प्रदेश या फिर किसी और राज्य में आपको 5 स्टार से लेकर 7 स्टार पैलेस देखने को मिल जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी हैदराबाद में मौजूद ताज फलकनुमा पैलेस के बारे में सुना या देखा है? अगर नहीं तो आज आपको हैदराबाद में मौजूद इस पैलेस के बारे में कुछ रोचक बातें बताने जा रही हूँ। ये पैलेस चार मीनार से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। फलकनुमा पैलेस को हिंदी में आसमान की तरह या स्टार ऑफ हेवन के नाम से भी जाना जाता है। यह हैदराबाद के सबसे श्रेष्ठ जगहों में से एक है। इस पैलेस को अब एक हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है। तो चलिए और करीब से जानते हैं इस खूबसूरत और बेहतरीन पैलेस के बारे में। खूबसूरत पैलेस का निर्माण हैदराबाद के निजाम और उस समय के प्रधानमंत्री रहे विकार उल उमरा ने की थी। इस पैलेस की रचना एक अंग्रेजी शिल्पकार सरवाइकर ने वर्ष 1984 में की थी। इसे बनाने में लगभग 9 साल का वक्त लगा था। शुरुआती समय में कुछ वर्षों के लिए सरवाइकर ने अपने निवास स्थान के रूप में इस महल का इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ वर्षों बाद इसे वाइकर ने मौजूदा निजाम को सौंप दिया। कहा जाता है कि सरवाइकर की पत्नी लेडी उमरा ने निजाम को उपहार के तौर पर इसे सौंप दिया। बाद में इस महल को निजाम ने शाही अतिथि गृह के तौर पर भी इस्तेमाल किया।
वर्ष 2000 तक फलकनुमा पैलेस निजाम परिवार का हिस्सा था और बाद में इसकी देखरेख का जिम्मा ताज होटल को दे दिया गया। ये महल तकरीबन 32 एकड़ में फैला है और इसमें एक से एक खूबसूरत पार्क और लग्जरी रूम भी है। एक कमरे का शुल्क प्रति रात लगभग 19,500 रुपए से शुरू होता है और 7 लाख रुपए तक जाता है। इस महल में तकरीबन 22 हॉल और 60 के करीब कमरे बताए जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस पैलेस में दुनिया का सबसे बड़ा डाइनिंग हॉल भी मौजूद है, जिसमें एक साथ तकरीबन 101 लोग बैठ के खाना खा सकते हैं। इस महल में एक पुस्तकालय भी है, साथ ही इस महल में कई प्राचीन मूर्तियां भी हैं, तो इस महल को आप जरूर देखें।